दोस्तों आज मैं आपको भारत की स्नैक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक बालाजी वेफर्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो बालाजी वेफर्स जिसे आज हर बच्चा, हर युवा और हर बुजुर्ग पहचानता है। चिप्स और स्नैक्स की दुनिया में ये ब्रांड न केवल भारत बल्कि एशिया का भी जाना माना नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी। ये कहानी है संघर्ष की, जुनून की और उस भरोसे की जो साधारण परिवार से निकलकर करोड़ों दिलों तक पहुंचा। शुरुआत साधारण परिवार से। बालाजी वेफर्स की शुरुआत हुई गुजरात के राजकोट से। यहां रहते थे चंद्रकांत भाई विरानी, जो एक साधारण किसान परिवार से आते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। पिता किसान थे और घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता था। चंद्रकांत भाई और उनके भाइयों को बचपन से ही मेहनत करने की आदत थी। पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी हाथ बटाते थे। लेकिन दिल में हमेशा एक सपना था, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो परिवार की स्थिति बदल दे। पहली नौकरी और होटल से शुरुआत। 1970 के दशक में विरानी भाइयों को गुजरात के एक छोटे होटल में काम करने का मौका मिला। होटल का नाम था अमरा होटल। यहां वे छोटे मोटे काम करते थे, जैसे प्लेट धोना, ऑर्डर सर्व करना, टेबल साफ करना। लेकिन इसी होटल में उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। होटल के मालिक ने उनसे कहा कि ग्राहकों को चाय और खाने के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी परोसना होगा। तभी विरानी भाइयों ने सोचा कि क्यों ना वेफर्स यानी आलू के चिप्स बनाए जाएं। उन्होंने छोटे स्तर पर वेफर्स बनाने शुरू किए और होटल में सर्व करने लगे। ग्राहकों को ये चिप्स बहुत पसंद आए। धीरे धीरे होटल में आने वाले लोग कहने लगे कि हमें वही वेफर्स पैक करके घर ले जाने हैं। यहीं से बालाजी वेफर्स की असली नींव पड़ी। बालाजी वेफर्स नाम कैसे पड़ा? अब सवाल उठता है कि इस कंपनी का नाम बालाजी क्यों रखा गया। दरअसल चंद्रकांत भाई विरानी भगवान बालाजी के बड़े भक्त थे। जब उन्होंने अपने वेफर्स को पैक करके बेचना शुरू किया तो नाम सोचने लगे। उन्होंने तय किया कि नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भरोसा दिलाए और आशीर्वाद का एहसास दे। इसलिए उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा बालाजी वेफर्स। और सच में ये नाम उनके लिए सौभाग्यशाली साबित हुआ। छोटे पैकेट, बड़ी सोच। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसने बालाजी वेफर्स को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। दोस्तों उस समय मार्केट में पहले से ही लेज और कुछ विदेशी ब्रांड्स मौजूद थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी थी कीमत। एक छोटा पैकेट भी 5 रुपए से ऊपर मिलता था, जो आम आदमी के बजट में नहीं था। बालाजी ने सोचा कि अगर वे छोटे पैकेट सिर्फ 1 रुपए में बेचें तो हर बच्चा, हर गरीब इंसान भी इसे खरीद पाएगा। और यही हुआ। उन्होंने सिर्फ 1 रुपए और 2 रुपए के छोटे पैकेट बनाए। आज भले ही हमें ये सामान्य लगे, लेकिन उस समय ये क्रांतिकारी कदम था। इसने बालाजी वेफर्स को सीधा गांव गांव और गली गली तक पहुंचा दिया। संघर्ष और मेहनत। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में उनके पास न मशीनें थीं, न पैसों की ताकत, न बड़े बड़े विज्ञापन। विरानी भाइयों ने अपने घर में ही वेफर्स बनाना शुरू किया। आलू हाथ से काटे जाते, तेल में तले जाते और पैकिंग भी हाथ से होती। कभी पैकेट फट जाते, कभी वेफर्स जल जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी गुणवत्ता सुधारी, स्वाद पर ध्यान दिया। हर पैकेट में एक जैसा कुरकुरापन और स्वाद लाने के लिए दिन रात मेहनत की। पहला कारखाना और बड़ा विस्तार। कई सालों की मेहनत के बाद 1990 के दशक में बालाजी वेफर्स ने अपना पहला बड़ा कारखाना राजकोट में खोला। ये उनके लिए सपनों का सच होना था। अब वे बड़े पैमाने पर वेफर्स बना सकते थे। इसके बाद कंपनी में गुजरात से बाहर भी अपने प्रोडक्ट भेजने शुरू कर दिए। लोग कहते थे कि बालाजी के वेफर्स का स्वाद बिल्कुल घरेलू और ताजा लगता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। नए नए प्रोडक्ट्स। बालाजी ने सिर्फ आलू के चिप्स तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने धीरे धीरे कई तरह के स्नैक्स बनाए। नमकीन, सेव, गठिया, मसाला चिप्स और पॉपकॉर्न तक। हर बार उनकी कोशिश यही रहती कि स्वाद लोगों के दिलों को छू जाए और दाम हमेशा आम आदमी की पहुंच में रहे। विज्ञापन से ज्यादा भरोसा। दोस्तों जहां बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च करती हैं, वहीं बालाजी वेफर्स ने शुरुआती दौर में टीवी एड्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका असली प्रचार था मुंह जुबानी। जो भी एक बार बालाजी का वेफर्स खाता, वो अपने दोस्तों और परिवार को बताता, और यही भरोसा उन्हें आज करोड़ों ग्राहकों तक ले गया। आज का बालाजी वेफर्स। आज बालाजी वेफर्स भारत की सबसे बड़ी स्नैक कंपनियों में से एक है। इसका कारोबार हजारों करोड़ का है। कंपनी के पास अत्याधुनिक मशीनें हैं और लाखों पैकेट हर दिन बनते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बालाजी वेफर्स का दबदबा इतना है कि बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स भी इनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। सीख क्या मिलती है? बालाजी वेफर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो छोटे से छोटे काम से भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ग्राहकों का भरोसा ही असली संपत्ति होती है। कीमत और गुणवत्ता दोनों में संतुलन हो तो सफलता तय है।
और सबसे बड़ी बात, मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा किया जा सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, बालाजी वेवर्स की कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है किसान परिवार के संघर्ष की, विश्वास की और उस जुनून की जिसने लाखों लोगों के स्वाद को बदल दिया। आज जब भी आप किसी दुकान पर बालाजी का पैकेट उठाते हैं तो याद रखिए कि इसके पीछे छिपी है सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और अच्छे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।